नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि पीएम ने किसान आंदोलन पर मंथन किया है। पंजाब बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया गया है। सुरजीत जानी और हरजीत ग्रेवाल के साथ पीएम ने इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की है, पूरे मामले की जानकारी ली है। इसके साथ ही हरजीत ग्रेवाल का यह कहना है कि पीएम को इस पूरे मामले की जानकारी है और अच्छे माहौल में पूरी चर्चा हुई है। पीएम ने हमारा आंदोलन को लेकर मार्गदर्शन किया है। कृषि कानूनों को रद्द करने पर फिलहाल किसी तरीके की कोई बात नहीं हो पाई है। तो पंजाब के नेताओं के साथ पीएम ने मंथन किया है। किसान आंदोलन को लेकर यह मंथन किया गया है। इसके साथ ही पूरी जानकारी ली गई है। सुरजीत जानी और हरजीत ग्रेवाल के साथ पीएम ने किसान आंदोलन को लेकर उनकी मांगों को लेकर चर्चा की है। इसके बातचीत के बाद हरजीत ग्रेवाल का यह कहना है कि पीएम को इस पूरे मामले की जानकारी है। फिलहाल कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर या किसी कृषि कानूनों की बात को लेकर इस बैठक में बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर पीएम के साथ चर्चा जरूर की गई है। पंजाब बीजेपी की मुलाकात खत्म हुई और इस वे हरजीत सिंह गरेवाल मेरे नाल ने प्रधानमंत्री नाल अहम मीटिंग 2 घंटे मीटिंग चली। एक बिंदु ते गल हुई कि अंदोलन किवें खत्म किया जाएगा। खेती कानूनों नूं लैके गलबात हुई। पंजाब की लीडरशिप इस वे जो बीजेपी की है उसनूं लैके गलबात हुई। की कुछ प्रधानमंत्री का कहना सी? मैनू कोई पता नहीं इस बारे च, ना मैं बोलना। ठीक है, वो डिस्कलोजर मैं नहीं करने, वो जानी जी को करवा लो। ठीक है, मेरी मैनू तो आशीर्वाद मिले मेरे लीडर का, मैं बहुत देर बाद मिलिया तो उन्होंने प्रेम आ पुराना, उन्होंने आशीर्वाद सानू पहला भी मिलता सी, हुण भी मिलता। प्रधानमंत्री होरां ने कहा कि बाहर कोई ज्यादा गलबात जिहड़ी है मीडिया दे नाल नहीं करनी। की कुछ गलबात पता नहीं की किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। वो कुछ कहते सानू कोई अकल नहीं है, असीं करना, उन्होंने सानू की कहना। ठीक है ना गल? कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि इस वे पूरी नज़र पूरी दुनिया दी नज़र इस मीटिंग नूं लैके सीगियां कि प्रधानमंत्री पहली बार पंजाब बीजेपी की लीडरशिप उस वे मुलाकात कर रहे हैं जदों अंदोलन चल रहा है, जदों बीजेपी के जिहड़े पंजाब दे विच वर्कर ने उन्हां दा विरोध हो रहा है, बाइकआउट हो रहा है, पिंडां च वड़न नहीं दिता जा रहा। और इस मुलाकात के मायने कई सारे अहम ने। जो भी होएगा अच्छा होएगा। ठीक है, और बहुत अच्छा होएगा और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, ये मैं कह सकदा। और प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा इन्हां सारियां चीज़ों का उन्होंने ध्यान है। पूरी दुनिया का ध्यान रखने वाले जिहड़े आ अपने देश का ध्यान नहीं रखणगे। लेकिन अंदोलन खत्म किवें होएगा कि सरकार 8 तरीक नूं मीटिंग नूं लैके कानून रद्द करन नूं लैके विचार कर रही है? अंदोलन तो कम्युनिस्टां ने माओवादियों ने चला रखे। अंदोलन काहदा? ये लीडरलैस हो गया, डायरैक्शनलैस हो गया। उहदे च किसी ने की करना है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान जथेबंदियां दे आगूआं नाल मीटिंग ते विचार कर रहे? अरे आगू मीटिंग कर समा मंगण कर लैणगे, किनू समय नूं मना करदे आ? प्रधानमंत्री पूरी दुनिया नूं मिलदे आ, वो नहीं मना करदे हैगे। क्योंकि 2022 च पहली बार बीजेपी कल्ले चोन लड़न जा रही है और विरोध हो रहा, पिंडां च नहीं वड़न दिता जा रहा। नहीं हो रहा, कोई पिंडां च वड़नों नहीं रोक सकता। बीजेपी पंजाब दा मजबूत राजनीतिक धिर बन के उभरूगी, सब तो बड़ी धिर बनूगी। ऐसी सरकार बना सकती, तुहानूं लग रहा? क्यों नहीं बनावांगे? क्यों नहीं बनावांगे? हैं, सरकार बनाएगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी सवाल, इस वे प्रधानमंत्री ने क्या की तुहानूं क्या कि आ फैसला किया जा सकता वै, इस तरीके नाल वर्करां नूं समझाओ? प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया मैं नहीं बोलना। वर्करां बारे कुछ नहीं बोलना, उन्होंने सानू मार्गदर्शन दिता, आशीर्वाद दिता। तां हरजीत सिंह गरेवाल होरां ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री ने जो गलबात हुई है ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन ये क्या है कि 2022 बीजेपी मजबूती नाल अगे आएगी, मजबूती नाल अगे वधेगी। और नाल ही नाल साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों के विच जो मीटिंगां होणगियां किसान जथेबंदियां नूं लैके और मीटिंगां दे विच कुछ हल लभण की उम्मीद की जा रही। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा उस दे विच माओवादी आ गए ने, उस दे विच कम्युनिस्ट आ गए ने और वो हालात जिहड़े ने वो खराब कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के नाल पंकज कपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आंदोलन जारी है, इसके साथ ही बड़ी बड़ी बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि कल केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में किसानों ने कलाबाजी भी की है। आपको तस्वीरें हम गोहाना की दिखाते हैं, जहां किसानों ने ट्रैक्टर रैली का एक ट्रेलर दिखाया है। ऐसा करतब देखकर आप चौंक जरूर सकते हैं, लेकिन युवा किसानों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। अपने ट्रैक्टर के साथ ऐसा करतब दिखाया कि लोग यहां पर दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो गए।
किसानों के मुताबिक जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, केंद्र के खिलाफ उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने अपने टैंक ले गए तो अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है और कल केएमपी में किसानों के सारे टैंक पहुंचेंगे, अपने कर्तव्य दिखाएंगे और वहां किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि ये संघर्ष लंबा चलने वाला है और सभी किसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह से अगर पुलिस लाठीचार्ज करता है तो किसान को कैसे अपना बचाव करना है, पुलिस पानी वो सारे मारती है तो किसान को अपना कैसे बचाव करना है, ये सारी की सारी हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हमारे कमांडो हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो वहाँ आएंगे केएमपी पर। और जब तक हम सारे के सारे किसान ट्रेंड नहीं हो जाते तब तक वहाँ ट्रेनिंग का कैंप केएमपी पे चालू रहेगा। देखिए 26 जनवरी को जैसे अपने जवान परेड दिखाते थे, कर्तव्य दिखाते थे, वैसे ही आज किसान भी अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयारी कर चुका है। अगर सरकार समय रहते मान जाए तो ठीक है, ना तो 26 जनवरी का किसान का लाल किले में झंडा होगा और किसान की परेड होगी। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पौंग झील में के बाद एक करीब यहां पर 2000 विदेशी परिंदों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। कांगड़ा में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और इन पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू ही कारण बताया जा रहा है। कोरोना खतरे के बीच बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, प्रवासी पक्षियों की मौत, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोरोना खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देहरा की पौंग झील में विदेशी पक्षियों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। पौंग झील में एक के बाद एक करीब 2000 विदेशी परिंदों की मौत हो चुकी है। पालमपुर और जालंधर की लैब से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का खुलासा हुआ है। अब भोपाल से आई फाइनल रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। बार हेडेड गूज पक्षी के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी पक्षी H5N1 पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू को लेकर कांगड़ा के 4 उपमंडलों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पौंग झील को सील कर दिया गया है। देहरा, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा में चिकन, अंडा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पौंग झील में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर रोक लगाई गई है। आदेश नहीं मानने वालों पर 50,000 जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। अगले आदेशों तक इन क्षेत्रों में मीट और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही पोल्ट्री से मुर्गे भी बाहर नहीं जा सकेंगे। फिलहाल बर्ड फ्लू की दस्तक से प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी नींद उड़ गई है। देहरा से ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18। और अब खबर महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ में पिस्टल की नोक पर लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी से करीब 14 लाख रुपए लूट लिए हैं। लूट की ये वारदात यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये रात के वक्त करीब 1 बजे की है, जहां पर 5 लुटेरे पिस्टल लेकर दफ्तर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने दफ्तर के बाहर सो रहे 2 लोगों की पिटाई की और उसके बाद पिस्टल दिखाकर रुपयों से भरी तिजोरी अपने साथ ले गए। इसके साथ ही दोनों कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया। इस तिजोरी में 13,89,940 रुपए रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही लुटेरों की गिरफ्तारी का दावा किया है। मिली थी कि भारत फाइनेंशियल जो अपनी कंपनी है उसके 13,99,000 समथिंग रुपए, करीब 14 लाख रुपए, 4-5 आदमी आए और उनके साथ मारपीट करके वो सामान को, कैश को और तिजोरी को ले गए। अभी सीसीटीवी फुटेज वो चेक कर रहे हैं। जिस बैंक में पैसे जमा, कैश कहाँ से आया, कितना कैश था, उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं।
और अब बात कोरोना वैक्सीन की करते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को 2 वैक्सीन की मंजूरी दी है, जिस पर सियासी लड़ाई अभी चल ही रही है। और अब दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के मालिक भी आपस में भिड़ गए हैं। दो वैक्सीन को सरकार की मंजूरी, विपक्ष के बाद अब भिड़े कारोबारी, वैक्सीन पर बवाल भारी। ये है अदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड भारत में बना रहे हैं। 28 नवंबर को पीएम मोदी ने पुणे जाकर इनसे मुलाकात की और कोविशील्ड के बारे में जानकारी हासिल की। अब इनसे मिलिए ये है कृष्णा एल्ला, जो भारत बायोटेक के फाउंडर और चेयरमैन हैं और 100% देसी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन बना रहे हैं। 28 नवंबर को ही पुणे जाने से पहले पीएम मोदी ने हैदराबाद जाकर इनसे मुलाकात की और कोवैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल की। इन दोनों की कंपनियों में बनी वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन जैसे ही दोनों कंपनियों को मंजूरी मिली, दोनों में जंग छिड़ गई और इसकी शुरुआत की अदार पूनावाला ने, जिस पर कृष्णा एल्ला ने पलटवार किया और राजनीति नहीं करने की सलाह दी। हम 200% ईमानदार क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और उसके बाद हमें ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। कुछ कंपनियां हमारी वैक्सीन को पानी की तरह बता रही है, मैं इससे इनकार करता हूं। हम वैज्ञानिक हैं। आपको बता दें कि रविवार को एक टीवी को दिए इंटरव्यू में अदार पूनावाला ने कहा था कि अब तक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की प्रभावकारिता साबित हुई है और बाकी सभी वैक्सीन सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित है। अदार पूनावाला का यह हमला कोवैक्सीन पर ही था और इसे और बल मिला एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के उस बयान से, जिसमें डॉक्टर गुलेरिया ने कोवैक्सीन का इस्तेमाल अन्य वैक्सीन के बैकअप की तरह करने का सुझाव दिया था, जिस पर एल्ला ने कहा, ये एक वैक्सीन है, बैकअप नहीं। इस तरह के बयान देने से पहले लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब जब आरोप ऐसे होंगे तो फिर जंग तो छिड़ेगी ही। डॉक्टर एल्ला ने सीरम इंस्टीट्यूट पर हमला बोलते हुए आरोप लगाए कि भारत बायोटेक कंपनी ने 1200 लोगों का सेफ्टी डेटा दिया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का कोई इम्यूनोजेनिसिटी डेटा नहीं है। फिर उन्हें लाइसेंस क्यों दिया गया? सीरम इंस्टीट्यूट का भारतीय डेटा कहां है? वैक्सीन विवाद को बड़ा होते देख अब अदार पूनावाला ने यू टर्न लिया और एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रम की स्थिति है, इसलिए मैं 2 मामलों को स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला, सभी देशों को टीकों के निर्यात की अनुमति है और दूसरा कि भारत बायोटेक के संबंध में किसी भी प्रकार की गलत फहमी को दूर करने के लिए एक संयुक्त बयान दिया जाएगा। अदार पूनावाला के इस यू टर्न से वैक्सीन को लेकर छिड़ा बवाल अब थम गया है। ये जरूरी था, क्योंकि भारत में अब वैक्सीन दिए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में मंगलवार दोपहर जमकर बर्फबारी हुई है। आसमान से बर्फ के रूप में चांदी बरसी और पर्यटकों ने जमकर यहां पर मस्ती की। धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है और यहाँ पर देखिए आसमान से फाहे जो है किस तरह से। इस वक्त हम शिमला का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी है वहाँ पर खड़े हैं। हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और यहाँ पर पर्यटक देखिए किस तरह से बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और नाच गाकर जो है खुशियाँ मना रहे हैं। और आप जो देखिए थोड़ा सा सड़क के उस तरफ आप देखिए जो पहले बर्फ गिरी हुई थी वो भी आपको अभी नजर आ रही है। अभी जो है काफी ये बर्फबारी जो है धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है और यहाँ पर देखिए आसमान से फाहे जो है किस तरह से
गिर रहे हैं और पर्यटक यहाँ पर जो है मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा और तस्वीरें इधर की आपको दिखा दें कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो है पर्यटक पहुंचे हुए हैं और इस पल को जो है अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। कोरोना की पाबंदियां जरूर है, लेकिन इस बीच यहाँ पर ये जो है बर्फबारी का स्वागत किया जा रहा है। कहाँ से आए भाई साहब, कहाँ से आए मैडम आप? यूपी यूपी से। बदायूं। अच्छा, बदायूं से। कैसा लग रहा है? और बर्फबारी जमकर पहाड़ों पे हो रही है। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता मनाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही विचित्र हमारे साथ धर्मशाला से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सचिन आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि बर्फबारी हो रही है तो अभी की कैसी तस्वीर है वहां पर? क्या बर्फबारी इस वक्त भी जारी है और अभी क्या कुछ अलर्ट आगे के लिए जारी किया गया है? जो मनाली में लगातार जो बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि मनाली की जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पे रात को भी काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे हो चुकी है। हालांकि निचले क्षेत्रों में जो है हल्की हल्की बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। जिस तरह की बीते कल बर्फबारी यहाँ पे तो उससे जो पर्यटन स्थल सोलन नाला है वहां पर जो काफी ज्यादा जाम जो है पर्यटकों का वहां पर लग चुका था। काफी ज्यादा वाहन जो वहां पर बर्फ अधिक होने के कारण वहां पे फंस चुके थे, जिन्हें जो है देर रात तक जो है वहां पर रेस्क्यू किया गया उन्हें निकालने के लिए। और अभी भी जो काफी ज्यादा बर्फ वहां पे होने के कारण जो काफी ज्यादा वाहन वहां पे फंसे हुए हैं, जिन्हें जो है मनाली प्रशासन, डीएसपी और जो रेस्क्यू टीम है रैपिड रेस्क्यू टीम, उनके द्वारा वहां से काफी पर्यटकों जो सुरक्षित वहां से निकाला गया और उन्हें अपने होटलों तक जो है पहुंचा दिया गया। अगर मैं अभी की बात करूं, अभी जो मौसम यहाँ पर बिल्कुल खराब चला हुआ। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, आप देखते हैं कि ये तस्वीरें हैं और किस तरह अभी भी आप इन तस्वीरों को देखकर अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरह मौसम घाटी में चल रहा है। जहां भी नजर दौड़ाए बिल्कुल बादल यहाँ पे छा चुके और अभी भी जो है बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और जिस तरह मौसम विभाग ने भी जो अलर्ट जारी किया हुआ था कि जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र है वहां पर जो है भारी बर्फबारी हो सकती है, तो उसी दरमियान जो है अभी यहाँ पर लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और आने वाले और कुछ घंटे जो है यहाँ पर इसी तरह का रहने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं यदि मनाली प्रशासन की, तो मनाली प्रशासन की तरफ से भी सभी लोगों से यहाँ पर जो अपील की गई है कि कोई भी जो खराब मौसम के दौरान जो है ऊपरी क्षेत्रों को रुख ना करे, क्योंकि लगातार जो है बारिश और बर्फबारी होने के कारण जो है काफी ज्यादा जो है दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। चाहे बेशक पर्यटक जो है इस बर्फबारी से काफी खुश है, लेकिन जो है दिक्कतें वो काफी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह जो पर्यटक मनाली इसमें पहुंचे वो इस बर्फ को देखकर जो है काफी खुश थे, लेकिन देर रात जिस तरह उन्हें फिर दिक्कतों का जो सामना करना पड़ा है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक वहां पे लग गया था और उसके कारण उन्हें जो वहां पर काफी दिक्कतें पेश आई थी, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा था। तो प्रशासन भी बार-बार सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि प्रशासन बार-बार ये कह रहा है कि बर्फबारी में आप मस्ती तो कीजिए, लेकिन ऊपरी जो क्षेत्र है वहां पर मत जाइए। धर्मशाला से भी हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए कुसुम, चूंकि आप देख ही रही होंगी तस्वीरों में कि किस तरह से मैं छाता लेकर जो है इस वक्त तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने के लिए आमादा हूं, क्योंकि इस वक्त जो है वो कांगड़ा घाटी में बर्फबारी और बारिश का जो दौर है वो बिल्कुल लगातार जारी है। आधी रात से ही लगातार बारिश और बर्फबारी जो यहाँ हो रही है, आप तस्वीरों की मार्फत भी हमारे दर्शकों को दिखा पा रहे होंगे कि किस तरह से जो धौलाधार थी वो आज पूरी तरह से बादलों की आगोश में है और यहाँ भी जमकर बर्फबारी जो है वो हो रही है। इसके साथ ही साथ जो अपर धर्मशाला है, जहां पर मैक्लोडगंज, नड्डी, स्तोबी, धर्मकोट, गलू, त्रिउंड, यहाँ भी बर्फ के फाहे जो है वो गिर रहे हैं। और बात अगर त्रिउंड, करेरी, द्रीणी और इसके साथ ही साथ सल्ली और खबरू महादेव की करें तो वहां पर जो है कम से कम अभी 1 से 2 फीट बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ अगर हम बैजनाथ के इलाके की बात करें कुसुम, तो वहां के जो बिलिंग घाटी है वहां बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल और मुल्तान, यहां भी जो है वो 1 से 2 फीट जो बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर रखा था कि अगले 4 से 5 दिन तक, यानी 2 जनवरी से लेकर जो है वो 7 जनवरी तक जो है मौसम बेरुख रहने वाला है और काफी शीतलहर जो है वो चलेगी और इसके साथ ही साथ जो है भारी बर्फबारी और बारिश होगी। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो है अब लगातार इस तरह से दौर ये चला हुआ है और अगले कुछ घंटे जो है कुसुम वो इसी तरह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं। तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो अब कई जगहों पर -डिग्री में चला गया है। अपर धर्मशाला के कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर तापमान जो है वो 1-2 डिग्री सेल्सियस के बीच में अटक गया, लेकिन उससे तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। वक्त की कमी के चलते सचिन आपको भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बर्फबारी लगातार जारी है, मस्ती कीजिए लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में से परहेज कीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।